महोबा। बुंदेलखंड के महोबा में भांजे के प्यार में पागल 3 बच्चों की मां ने अपने ही पति को प्रेमी के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया। 7 जन्मों तक रिश्ता निभाने की कस्में खाने वाली पत्नी के अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर जघन्य वारदात को अंजाम देने के बाद पुलिस को गुमराह करने इरादे से शव को सुनसान इलाके में फेंक दिया था, जिसका क्षत विक्षत अवस्था में शव पड़ी दाधा मिलने से जंगली जानवरों द्वारा शव को नुकसान पहुंचाने की आशंका जता पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया था। मृतक के बेटे द्वारा अपनी ही बुआ के बेटे पर मां से प्रेम संबंध होने के शक में पुलिस को तहरीर देकर मामले की जांच करा कार्रवाई की मांग की गई। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो दिल को दहला देने वाला सच सामने आया, जिसने सभी को हैरत में डाल दिया। दरअसल मामला कबरई थाना व कस्बा क्षेत्र के शास्त्री नगर इलाके का है, जहां के रहने वाले 45 वर्षीय श्याम सुंदर सेन का शव बीते 11 दिसंबर को बहद्द पर क्षत विक्षत अवस्था में पड़ा मिला था। इस अंधे हत्याकांड का खुलासा करने लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी, जिसमें सफलता हासिल करते हुए पुलिस ने आरोपी मृतक की पत्नी और भांजे को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। दरअसल कबरई कस्बा में रहने वाले 45 वर्षीय श्याम सुंदर अपनी पत्नी गोमती और 3 बच्चों के साथ रहते थे। बीते 8 माह से सीमावर्ती बांदा जिले के मटौंद कस्बे का रहने वाला मृतक का भांजा सुजीत भी साथ रहने लगा था और धीरे धीरे मामी और भांजे में प्यार परवान चढ़ने लगा और इस हद तक पहुंच गया कि प्रेम में बाधा बन रहे श्याम सुंदर को ठिकाने लगाने की मृतक की पत्नी और भांजे ने साजिश रच डाली। आरोप है कि मृतक की पत्नी ने अपने भांजे के साथ मिलकर पति श्याम सुंदर की पहले गला घोंटा और उसके बाद पत्थर से हमला कर निर्मम हत्या कर दी और पुलिस को गुमराह करने की नीयत से शव को ठिकाने लगाने के लिए घर के पीछे सुनसान इलाके में बनी बगिया में फेंक दिया। मृतक की बेटी ने बताया कि हमारे पिताजी को हमारी छोटी बुआ के लदधके और मम्मी ने मिलकर मारा था। पहले से घर में लदधाई झगड़े चल रहे थे, जिसकी हमें जानकारी नहीं थी। जब हम लोगों ने कार्यवाही शुरू करवाई तो इस साजिश का खुलासा हुआ। मृतका के बेटे कृष्णकांत और पड़िडधोसी उत्कर्ष त्रिपाठी ने बताया कि पिता की हत्या हमारी मां और बुआ के लदधके ने मिलकर की थी, जिसकी जानकारी हम लोगों को पिताजी की त्योदर्शी के बीच हुई तो हमने पुलिस को जानकारी दी और पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कबरई थाना क्षेत्र में कुछ दिन पूर्व श्याम कृष्णकांत सैनी जी हमारे पिताजी की हत्या करके किसी ने मतलब नहीं हमारी माँ और हमारी बुआ की लड़की के द्वारा उनकी हत्या कर हमारे घर के पीछे उनकी बॉडी को छुपाया गया था। ये घटनाक्रम थी, तो उसकी जांच पड़ताल हो गई, पूरा खुलासा हो गया है। उन्होंने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया पुलिस के सामने जी। खैर हमें इतनी ज़्यादा जानकारी थी नहीं घर में मतलब क्या हो रहा है। जब हमने दाह संस्कार और तेरहवीं के बीच उस लड़के ने हमें स्वयं से थोड़ी थोड़ी संकेत दिए थे कि हमारा और तुम्हारी मम्मी का ऐसा ऐसा चल रहा है, तो तुम FIR मत करो, मतलब एप्लीकेशन मत दो, नहीं तो तुम्हारी माँ फंस जाएगी, ऐसी वैसी बात है। तो उसी दौरान मतलब दाह संस्कार और तेरहवीं के बीच हमें पूरा पूरा शक पहुंच गया था कि ऐसा था हमारे घर में, बताओ मैटर चलता रहा, हमें जानकारी थी नहीं। फिर उसके बाद हमने पुलिस को पूरी मतलब मौखिक बयान दिए, पूरी मतलब नाम दर्ज FIR दी कि इनके इनके खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए, चाहे मतलब हमारे घर के हो चाहे जो हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें मात्र मेन आरोपी देखना है कि आखिर क्या जरूरत पड़ गई, क्या ऐसी मतलब मजबूरी थी कि मानना पड़ गया। नहीं, हमने नहीं देखा, हमारे पिताजी ने देखा था, तो हमें बहुत पहले जानकारी दी थी। तो और अगले दिन मतलब ये आपसी में बैठ के हंसी मजाक करते, तो हमने इतना ज़्यादा सीरियस लिया नहीं था। तो थोड़ी थोड़ी जानकारी हमारे पिताजी ने दी थी पहले कि ऐसी ऐसी लड़ाई झगड़ा करता है यार, इसका इंतजाम करो। और फिर हमें मतलब कहा था, लेकिन इतनी ज़्यादा हमने ध्यान नहीं दिया उस चीज़ में। फिर प्रतिदिन धीरे धीरे लड़ाई झगड़ा होता रहा और अचानक ये मार्च 2025 से रह रहा है हमारे घर में। ये नटराज JCB में बतौर इंजीनियर का काम करता था।
अवगत कराना है कि कबरई थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक पहाड़ी के पास में कुछ समय पूर्व एक छत विक्षत अवस्था में श्याम सुंदर सैनी निवासी शास्त्री नगर का शव बरामद हुआ था। शव प्राप्त होने के बाद पंचायतनामा और पीएम की कार्रवाई कराई गई थी। चूंकि शव को किसी जानवर के द्वारा क्षत विक्षत किया गया था, इसलिए प्रथम दृष्टया यह नहीं समझ में आ रहा था कि मृत्यु किस प्रकार से हुई है। घटना में जांच के द्वारा पीएम रिपोर्ट और प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है और प्राथमिक रूप से तथ्य संज्ञान में आया है कि मृतक श्याम सुंदर सैनी का भांजा उनके ही घर में विगत 8 माह से रह रहा था और उसके संबंध मृतक की पत्नी से हो गए थे, जिसके कारण मृतक की पत्नी और भांजे ने मिल करके उसको रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और उनकी हत्या कारित कर दी और शव को जो पास में बगिया थी वहां से दूर फेंक दिया और उसके बाद घर में वापस आ गए। जब इस तथ्य की जानकारी घर के अन्य लोगों को हुई तो उन्होंने पुलिस को भी इसकी सूचना दी और चीज़ों से इसको डेवलप किया गया, अभियोग पंजीकृत किया गया है। दोनों ही अभियुक्तों को गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है।